हाय दोस्तों, मैं अनिल जैन कोचिंग कॉलेज सतुनिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इकाई अंक निकालने की ऐसी ट्रिक के बारे में जानेंगे जिससे आप एग्ज़ाम में कोई सी भी संख्या का इकाई अंक आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं इकाई अंक निकालने के लिए। देखिए, मान लीजिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लीजिए 555। इसमें इकाई अंक कैसे निकालते हैं? देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये पहला अंक जो है इसको बोलते हैं इकाई अंक। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। ये इसके बारे में आप जानते हो अच्छी तरीके से। तो अपने को क्या निकाला? इकाई अंक निकाला। तो किसी भी संख्या का इकाई अंक कैसे निकालते हैं समझिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास संख्या है 522 गुणित 423 गुणित 344। अब इसका इकाई अंक निकालना है। तो इकाई अंक निकालने के लिए करना क्या है? देखिए, आपको इस संख्या का गुणा इससे करना है। कितना आएगा? 2 तिया 6, फिर 6 का गुणा इससे करना है। 6 चौक 24, यानी कितना है? 24। अब 24 का इकाई अंक ले लीजिए, कितना है? 4, यानी इसका इकाई अंक कितना आएगा? 4 आएगा। इसी प्रकार देखो, मैं एक अंक अगला लेता हूँ। 455 गुणित 424 गुणित 423। अब इसका इकाई अंक निकालना है। तो यहाँ पर समझिएगा, इसमें आप डायरेक्टली इकाई अंक बता सकते, 0 गुणा करके देखने की भी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों है समझिएगा। जब भी इकाई अंक 5 हो और उसका गुणा किसी सम संख्या से हो जाता है तो हमेशा इकाई अंक 0 ही आएगा। आप करके देख लीजिए। देखो, 5 चौक 20। अब इसका इकाई अंक 0 आ रहा। अब 0 का गुणा किसी भी संख्या से करोगे तो 0 आएगा ना। इसलिए जब भी आपको 5 मिल जाए और उसका गुणा सम संख्या से होता हो तो आपको बिना देखे क्या कर देना है? इकाई अंक 0 ही कर देना है। ओके, अगर आपको इस टाइप का मिलता है तो आपको पूरा करके देखना होगा। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है 405 की घात 320 प्लस 121 की घात 240 प्लस 306 की घात 480। इस टाइप का आपके पास क्वेश्चन है। अब इसका इकाई अंक निकालना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा हट के है। आपको याद रखना है 0 1 5 6, 0 1 5 6। अगर इन संख्याओं में से कोई सी भी संख्या इकाई अंक के स्थान पर आ जाए तो इकाई अंक वही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि इकाई अंक अगर 0 है तो इकाई अंक 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा। तो देखिए यहाँ पर अपने पास संख्या क्या है, यहाँ पर 5, देखो 5 यहाँ पर भी है तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा? 5 ही आ जाएगा। देखो यहाँ पर 1 है तो इसका इकाई अंक भी कितना? 1 ही आ जाएगा। यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 6 ही आ जाएगा। 5 और 1 6 प्लस 6, टोटल कितना? 12, यानी इकाई अंक कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, जब भी इन संख्याओं में से कोई अंक नजर आ जाए तो उसका इकाई अंक परिवर्तित रहता है, जो है वह के वही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कैसे करते हैं। अब मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है 524 की घात 320 गुणित 344 की घात 240 माइनस, ठीक है। अब इसका इकाई अंक बताना है तो क्या करिएगा, देखिए समझिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर क्या करना है, जब भी ऐसा आ जाए, अब बड़ी घात है, अब इकाई अंक इतनी बार तो गुणा कर नहीं सकते, मतलब 4 4 का गुणा 320 बार करना है। ये गुणा करना असंभव है, मतलब संभव तो है लेकिन कर नहीं सकते, बहुत टाइम लग जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, इस घात को क्या करते हैं? 4 से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। अब 4 से भाग देते क्यों है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। 4 से भाग देखो कैसे देते हैं, समझिएगा ध्यान से। तो 4 एकम 4, 4 और 8 32, पूरा भाग चला जाता है। जब पूरा भाग चला जाता है इस इकाई 4 की घात कितनी बना देंगे? 4 बना देंगे। पूरा भाग चला जाए तो घात 4, अगर पूरा भाग नहीं जाए और कुछ बचता हो, कोई शेष बचता हो तो वो घात इस पर आ जाएगी। ठीक है, गुणित, देखो यहाँ पर भी पूरा भाग चला जाएगा 4 का, 4 6 24, पूरा चला गया, यानी 4 की घात 4 माइनस। अब यहाँ पर देखो क्या नजर आ रहा है? 1 1 किसमें से? उसी में से 0 1 5 6 में से है, यानी इकाई क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। अब क्या करेंगे देखिएगा, 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4, फिर 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4 माइनस 1। देखो 4 चौक 16,
16 में से 6 निकालेंगे, फिर 4 4 छंग 24, 24 के फिर 4, फिर 4 चौक 16, ठीक है। फिर 4 छंग 24, फिर 4 चौक 16, फिर 6 चौक 24, फिर 4 चौक 16, यानी कि यहाँ कितना आएगा 16 आ गया -1। अब 16 में से 1 गया, कितना बचा 15, तो इक्का अंक कितना आएगा 5 आएगा। कितना आएगा इक्का अंक 5 आएगा। आपको इस टाइप से करके देखना है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन कैसे करते हैं हम। मान लीजिए आपके पास घात है 5 की घात 543 की घात 343, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसका इकाई निकालना है, तो यहाँ पर भी क्या करते हैं 4 से भाग देकर देखते हैं। तो वो 4 से भाग लगाते कितना आता है, 4 एकम 4, 4 8 32, बचा कितना 2 बच रहा है, 4 पंजे 20। अब यहाँ पर 3 शेष बच रहा है, यानी इसकी घात क्या कर देंगे 3 कर देंगे। तो 3 3 का गुणा करके देख लीजिए, 3 गुणी 3 गुणी 3, 3 तारी 9, 9 ते 27, 27 के 7 निकाल लेंगे, इकाई कितना आएगा 7 आएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ 4 से ही भाग क्यों देते हैं। किसी भी संख्या का जब 4 से भाग दिया जाता है तो 5वीं बार में जाकर वही संख्या वापिस से आ जाती है। जैसे कि समझिए, जैसे कि मान लो 3 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 3, ठीक है। अब मैं इसका 5वीं बार जब करता हूं तो वापस ये कि ये अंक आ जाएगा। मान लीजिए 3 है, तो देखो 3 तारीख 9, 9 तिया 27, फिर 7 तारीख 21, अब फिर 1 का गुणा 3 से करेंगे, वापिस वही इकाई अंक आ जाएगा। मतलब जब 5वीं बार करते हैं तो वो केवल रिपीट होता है, इसलिए क्या करते हैं हम 4 से भाग लगाते हैं। ओके, आपको ये जानने की जरूरत नहीं है, बस आप क्या करिएगा 4 से भाग लगा दीजिएगा। जो बच रहा है पूरा पूरा कट जाता है तो उस संख्या के ऊपर 4 की पावर बढ़ा दीजिएगा। अगर कुछ शेष बचता है तो उस संख्या के ऊपर वो शेष जो बचा हुआ है वो लगा दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमें लाइक करिए एवं सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।